प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो ये आप लोग का यूनिट टेस्ट फर्स्ट हुआ है, उसमें ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका 2024-25 के लिए। देखिए, ये पेपर फिजिकल एजुकेशन का क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है? फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपका। ये देखिए यहाँ पर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट हम लोग यहाँ पर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों का जो शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन कक्षा 10 का 2024-25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, नैतिकता शब्द संबंधित है। नैतिकता शब्द किससे संबंधित है? नैतिकता शब्द जो है वो किससे संबंधित है? अच्छाई से, अच्छाई एवं बुराई दोनों से, बुराई से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो देखिए दोस्तों, नैतिकता शब्द जो है वो मुख्य रूप से किससे है? अच्छाई से संबंधित है। किससे है? अच्छाई से संबंधित है। ख प्रश्न क्यों जब बढ़ते हैं, नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चरित्र का निर्माण करना, ज्ञानार्जन करना, धनार्जन करना और व्यक्तित्व का विकास करना। तो देखिए डिस्टेंस मुख्य रूप से जो है यहाँ पर चरित्र का निर्माण करना जो होता है वो नैतिक शिक्षा का मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है ना। ये चीज आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और समझ लीजिए हाफ ईयरली का ये पेपर ही आप लोग के साथ डिस्कस हो रहा है, शिक्षा शास्त्र का, फिजिकल एजुकेशन का। ग प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं, आधुनिक भारत में नैतिक शिक्षा का प्रचलन क्यों आवश्यक है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत में नैतिक शिक्षा का प्रचलन क्यों आवश्यक है? ताकि भारत धनवान देश बन सके, ताकि भारत की जनसंख्या व्यवस्थित रूप में आ सके, ताकि भारत में बालक और बालिकाओं के भविष्य में सदनागरिक बन सके। तो देखिए दोस्तों, सदनागरिक, नागरिक होना अपनी चीज है, एक सभ्य नागरिक होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो स ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ये हुआ था सन 1875 में। कब हुआ था डिस्टेंस? सन 1875 में। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में एक रहेगा आपका। ठीक है ना। सन 1875 में, ठीक है ना, मुंबई में हुआ था, और 10 अप्रैल 1875 की बात हो रही है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। भारतवासी किसे बापू तथा राष्ट्रपिता मानते हैं? देखिए, बापू तथा राष्ट्रपिता के रूप में अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी को, डिक्लेरेशन महात्मा गांधी जी को सभी लोग, आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से इनको। तो महात्मा गांधी जो है उन्हें बापू और पिता के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। देखिए खंड में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए वन लाइनर प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग को इसके उत्तर लिखने होंगे, वो आपका प्रश्न उत्तर लिखना होगा। इसमें थोड़ा सा चीज, ये भी सीधा सीधा ही आपका है, ठीक है ना। इसे ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए का प्रश्न क्या है आप लोगों का, नैतिक शिक्षा का क्या अभिप्राय है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नैतिक शिक्षा का क्या अभिप्राय है? देखिए दोस्तों, नैतिक शिक्षा के बारे में बात करें तो देखिए ये नैतिक शिक्षा वास्तव में एक इस प्रकार की शिक्षा होता है जिसके अनुसार क्या होता है, अनुकरण करने की बात होती है इसमें। ठीक है ना। जो समाज के प्रति व्यक्ति जो होता है वो मुख्य रूप से देश हित की बात करता है। किसी परिस्थितियों में देखिए जो विनम्र बने रहने की बात हो गई, वो एक तरीके से हमें जो नैतिक मूल्य हो गए, सच्चाई, ईमानदारी ना, कृतज्ञता की बात हो गई, तो परोपकार की भावना हो गई, सहयोग की भावना हो गई, धर्म से ऊपर उठकर बात करने की बात हो गई। ये सभी चीजें जो है वो नैतिक शिक्षा के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है ना। नैतिक शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, नैतिक शिक्षा का, देखिए नैतिक शिक्षा का देखा है तो बहुत सारे उद्देश्य हैं। ठीक है ना। नैतिक शिक्षा का मूल उद्देश्य अगर देखा जाए तो किसी को तंग ना करना, सबकी सहायता करना, परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद करते हुए उसे दूर करने का प्रयास प्रयास करने के साथ साथ जो होता है डिस्टेंस, मानव जन्म लेने के लिए गर्वान्वित महसूस करना। ठीक है। तो नैतिक शिक्षा के बहुत सारे जो मूल उद्देश्य होते हैं, ये सभी चीजें हैं जो कि आज के जीवन में जो है बहुत कम देखने को मिल रही हैं। दूसरे का देखिए ग प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? लिखा गया था, और दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम लोग घ प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, केसरी व मराठा समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? केसरी व मराठा समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक।
ठीक है ना। केसरी हिंदी में देखा जाए तो मुख्य रूप से, और अंग्रेजी में जो है मराठा जो समाचार पत्र था, तो इसके जो संपादक थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे। ठीक है ना। केसरी किस भाषा में था? हिंदी भाषा में। मराठा क्या था? वो अंग्रेजी भाषा में था। संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे। और समाता ये मुख्य रूप से जो था फेमस, वो साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में ये फेमस था। क्या? केसरी व मराठा समाचार पत्र। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा है डिविजन, पंचशील सिद्धांतों के जनक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा गला बैठा हो लेकिन कोई बात नहीं डिविजन, फटाफट इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए और जबरदस्त तरीके से डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर तैयारी करिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 का। ठीक है डिविजन, और याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। खंड व में जब हम लोग देखिए यहाँ पंचशील सिद्धांतों के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील सिद्धांतों के जनक के रूप में अगर बात किया जाए या इसकी अवधारणाओं को देने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारतवर्ष के अगर देखा जाए आजाद भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक के रूप में है। ठीक है ना डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो मुख्य रूप से ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ठीक है। पंचशील सिद्धांतों के जनक के रूप में कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नैतिक शिक्षा का क्या महत्व? देखिए खंडबंध प्रश्न है यहाँ पर। महात्मा गांधी जी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिखिए। ठीक है ना। खंडसा में जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर नैतिक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, अथवा जो है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके जीवन के किसी एक प्रेरक प्रसंग की विवेचना कीजिए। देखिए डिस्टेंस सबसे महत्वपूर्ण है क्या यहाँ पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब डिस्टेंस के बारे में अगर आप लोग बहुत बेहतर बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है डिस्टेंस, तो ये था आप लोग के साथ डिस्कशन। एक तरीके से ये हाफ ईयरली का था डिस्टेंस, फिजिकल एजुकेशन का पेपर, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए फिजिकल एजुकेशन, जिसे हम लोग शारीरिक शिक्षा भी कहते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन का ये पेपर आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।